अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी कभार जिंदगी में ऐसे वाक़ात रोनमा होते हैं जो हमारी अक्ल को चैलेंज करते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें इंसानी समझ से बरातर है। आज की कहानी ऐसे ही एक नाकाबिल यकीन हकीकत पर मबनी है। लॉस एंजल्स रोशनियों का शहर जो हमेशा मसरूफ और जगमगाता रहता था, अचानक एक होलनाक आग की लपेट में आ गया। लेकिन इस तबाहकुन आग में एक मौजज़ा हुआ जो हर किसी को हैरत में डाल गया। ये मौजज़ा एक मस्जिद का था जो शोलों के बीचों बीच महफूज रही। आइए इस कहानी को तफसील से सुनते हैं। लॉस एंजल्स, वो चमकता दमकता शहर जो कभी नहीं सोता, अचानक एक डरावने ख्वाब में बदल गया। वो नीला आसमान जो आम तौर पर कैलिफोर्निया की रोशन धूप से जगमगाता था, अब घने धुएं में छुप गया था और खून जैसा सुर्ख हो चुका था। हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे, जिनके बीच शहर के बाशिंदों के मायूसी भरी चीखें सुनाई दे रही थी, जो शहर की तारीख की सबसे बड़ी आग से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस होलनाक सूरत हाल के दरमियान आइडन, जो 15 साल से फायर फाइटर था, शोलों की बुलंद दीवार को घूरता खड़ा था। गर्म और तेज हवाएं शिद्दत से चल रही थी, जैसे वो इस खौफनाक आग को जिंदगी बख्श रही हो। चंद ही लम्हों में आइडन के आस पास की इमारतें राख का ढेर बन गई। ये आग हमारे काबू में नहीं आ सकती, आइडन के साथी ने चीखते हुए कहा। इसका चेहरा पसीने और गर्द से भीगा हुआ था, लेकिन आइडन को हैरत में डालने वाली सिर्फ आग नहीं थी। दूर कहीं उसने एक शानदार सफेद इमारत को खड़े देखा जो आग के समुंदर में घिरी हुई थी, मगर फिर भी अपनी शान में कायम थी। नूरुल ईमान मस्जिद। ये इमारत धुएं से ढकी आसमान के बीच ऐसे चमक रही थी जैसे इसे आग ने छुआ तक न। वो देखो, आइडन ने कांपती आवाज में कहा। मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए इसके साथी एक लम्हे के लिए रुक गए। जो मंजर उनके सामने था वो अकल को चैलेंज कर रहा था। मस्जिद के आस पास की हर इमारत, हत्ता के चंद मीटर दूर कम्युनिटी सेंटर भी मलबे का ढेर बन चुका था, लेकिन मस्जिद मजबूती से कायम थी, जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे महफूज रखा हो। अगर हम इस पर भरोसा करें तो इसकी इजाजत के बगैर हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। बाहर आग करीब आ रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रही थी। कुछ नमाजी जो वक्त पर निकलने में नाकाम रहे, किस्मत के हवाले होकर रह गए। लेकिन मस्जिद की खिड़कियों से उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। जब आग मस्जिद के सहन तक पहुंची तो हवाएं अचानक अजीब अंदाज में गर्दिश करने लगी, जैसे किसी गैबी दीवार ने मस्जिद को घेर लिया। शोले कभी मस्जिद की दीवारों को छू भी न सके। शहर के दूसरे हिस्से में मारिया, जो एक मकामी सहाफी थी, एक अजीब खबर सुन रही थी। एक मस्जिद आग के बीचों बीच महफूज रही। मारिया आमतौर पर ऐसी रूहानी बातों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन उसका तजस्सुस उसे हकीकत जानने पर मजबूर कर रहा था। मुझे खुद जाकर देखना होगा, इसने बड़बड़ाते हुए कहा, अपना कैमरा ठीक करते हुए और मकाम की तरफ रवाना हो गई। जब मारिया वहां पहुंची तो हैरत के मारे दम बखुद रह गई। मस्जिद बिल्कुल सही सलामत थी, यहाँ तक कि इसकी दीवारों पर सफेद रंग भी अपनी असल हालत में चमक रहा था, जो आस पास की जमीन पर फैली हुई सियाह राख के बिल्कुल बरक्स था। मारिया एक फायर फाइटर के करीब गई और पूछा, यहाँ क्या हुआ था? फायर फाइटर ने मस्जिद की तरफ देखते हुए सर हिलाते कहा, मुझे नहीं मालूम, हमने आग को यहाँ रुक जाते देखा, जैसे कुछ इसे रोक रहा हो। मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। मारिया ने अपना कैमरा ऑन किया और इस मौजे को अपने लेंस के जरिए महफूज करना शुरू कर दिया। इसे एहसास हुआ कि ये सफेद मस्जिद की कहानी सिर्फ एक आग के बारे में नहीं थी, बल्कि इससे कहीं बढ़कर थी। ये ईमान, दुआ और एक गैबी ताकत के बारे में थी, जो अकल को हैरान कर रही थी। मारिया इस गैर मामूली मंजर के बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रही थी जो इसने इस रात देखा था। वो अपनी कार में बैठी इस सफेद मस्जिद की वीडियो बार बार देख रही थी, जो तबाही के दरमियान में महफूज रही थी। वीडियो में मस्जिद रोशन होती नजर आ रही थी, जो इसके इर्द गिर्द की सियाह जमीन और मलबे के दरमियान बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? इसने खुद से सरगोशी की, कोई मंतकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हुए। एक सहाफी होने के नाते जो हमेशा हकायक को तरजीह देती थी, मारिया को सच्चाई का पता लगाने की आदत थी, लेकिन इस बार जो मंजर उसने देखा वो इंसानी समझ से बाहर लग रहा था। सच्चाई जानने के अज़म के साथ इसने फैसला किया कि वो अगली सुबह दोबारा मस्जिद जाएगी, ताकि वहाँ की ऐनी शाहिदीन से बराह रास्त मालूमात हासिल कर सके। अगली सुबह मारिया मस्जिद पहुंची, जो अब सबकी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। मकामी रहायशी, फायर फाइटर और मुख्तलिफ मीडिया अदारों के सहाफी इस पे एहतियाती में जमा थे। हजूम के सामने इमाम शेख अहमद सुकून से वाक़ात सुना रहे थे। जब आग आई तो हम जो कुछ कर सकते थे वो अल्लाह के सामने तस्लीम होना था। हमारे पास आग बुझाने के आलात नहीं थे, ना ही कोई मदद, बस दुआ थी और हम कुरान की आयत पढ़ते रहे, अल्लाह की पनाह तलब करते हुए। शेख अहमद ने कहा। उनकी आवाज नरम थी मगर ईमान से भरी हुई। अज़म से भरपूर आवाज के साथ शेख अहमद ने अपनी बात मुकम्मल की।
ही मारिया एक ऐसे नमाजी के करीब गई जो अभी तक हैरानी की हालत में था। इसका नाम करीम था, जो मस्जिद में बाकायदगी से रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देता था। हमें लगा कि ये आखिर धुआं इतना घना था, आग इतनी करीब थी, मगर किसी तरह आग मस्जिद के एहतियाती तक पहुँच कर रुक गई, जैसे कोई गैबी दीवार हमें बचा रही हो। करीम ने वजाहत की। मारिया ने हर लफ्ज को ध्यान से नोट किया, मगर उसका दिमाग सवालात से भरा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ दरअसल क्या हुआ था? मारिया ने अपने दिल में सवालात का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान आइडन, वो फायर फाइटर जो सबसे पहले मस्जिद की मोजाती बका का गवाह बना था, भी इस याद को न भुला सका। अपने शिफ्ट के बाद वो मस्जिद आया, ये उम्मीद रखते हुए कि वहाँ मौजूद लोगों से बराह रास्त बात करेगा। ये पहला मौका है जब मुझे अपनी छोटाई का एहसास हुआ है, आइडन ने शेख अहमद से मुलाकात के दौरान कहा। मैं हमेशा साइंस पर यकीन रखता हूँ, मंतक की वजाहतों पर, लेकिन ये तो समझाया नहीं जा सकता, आइडन ने कहा। शेख अहमद नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभार अल्लाह की ताकत इंसान की अकल से बढ़कर होती है। शायद ये इसका तरीका है हमें याद दिलाने का कि हमारे से भी बड़ी कोई चीज है। आइडन ने सर हिलाया। अभी तक इमाम के अल्फाज के साथ जूझ रहा था। इसने मस्जिद के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, इसके हर पहलू को महसूस किया। सफेद गुंबद जो साफ दीवारों से बुलंद हो रहा था, बगैर किसी धब्बे के, और शेल्फ पर सलीके से रखी हुई कुरान की किताबें, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस पर आके बेकाबू शोलू का कोई असर न हुआ हो। हालांकि पूरा इलाका जलकर राख हो चुका था, मगर ये सिर्फ वो लोग नहीं थे जो मस्जिद में मौजूद थे जो इस वाक़े से मुतासिर हुए थे। सफेद मस्जिद के शोलों से बच जाने की खबर तेजी से फैल गई, हत्ता कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसका असर महसूस हुआ। बड़े मीडिया अदारों ने इस मौजे की रिपोर्टिंग शुरू की और इसे अंधेरों में रोशनी का नाम दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मस्जिद की तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगे। बहुत से लोगों ने इस वाक़े को अल्लाह की ताकत का निशान करार दिया, जबकि कुछ ने ये सवाल उठाया कि ऐसा वाक़या कैसे मुमकिन हो सकता है। सफेद मस्जिद के बारे में बातें बढ़ने लगी, जिन्होंने ईमान वालों और शक करने वालों दोनों की तवज्जो हासिल। इस शाम मारिया मस्जिद के अहदाते में कुछ नमाजियों के साथ बैठी थी जो रात भर जागते रहे थे और वो आग के दौरान जो कुछ महसूस किया था इसके बारे में कहानियां सुना रहे थे। इसे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे मस्जिद के मोजे ने एक दरवाजा खोला हो जिसे इसने कभी समझा नहीं था। मेरे लिए यह मस्जिद एक याद दहानी है कि जो हम देख या छू सकते हैं, इससे कहीं बड़ी कोई चीज है, एक बुजुर्ग नमाजी ने गचकती हुई आवाज में कहा। मारिया ने एक और बार सफेद मस्जिद को देखा। इसका गंबद चांदनी में चमक रहा था और एक ऐसी सुकून की फिजा फैला रहा था जो बयान करना मुश्किल था। अपनी जिंदगी में पहली बार मारिया को महसूस हुआ कि शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अकल से पूरी तरह वजाहत नहीं की जा सकती। मारिया ने नए अज़म के साथ अपने दिन का आगाज किया। जो मौजज़ा उसने नूरुल ईमान मस्जिद में देखा था, उसने मारिया की नजर में कई चीजों को बदल दिया था और अब वो गहरे जवाब तलाश करने की ख्वाहिश महसूस कर रही थी। इसके हाथों में मौजूद कैमरा और नोटबुक अब सिर्फ काम के आलात नहीं रहे थे, बल्कि सच्चाई के पीछे तलाश में इसके हथियार बन गए थे। इस दिन सुबह मस्जिद एक बार फिर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भरी हुई थी। कुछ नमाज पढ़ने आए थे जबकि कुछ तजस्सुस के तहत आए थे। मारिया ने देखा कि मस्जिद के नमाजी और शेख अहमद हर किसी का खैर मकदम मुस्कुराते हुए कर रहे थे। जब मारिया ने गैर मुस्लिम ज़ायरीन के बारे में पूछा तो शेख अहमद ने कहा, यहाँ हर किसी का खैर मकदम है, चाहे उनका मजहब या अकीदा कुछ भी हो। ये मस्जिद उन सब के लिए है जो सुकून की तलाश में। मारिया ने एक बुजुर्ग औरत को मस्जिद के एहतियाती के कोने में बैठा हुआ देखा जो गहरे जज्बात के साथ इमारत देख रही थी। औरत ने खुद को मिस्टर कार्टर के तौर पर मुतारफ करवाया, जो एक रिटायर्ड टीचर थी और कई दहाइयों से मस्जिद के करीब रह रही थी। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मिसेस कार्टर ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मुझे एक बात पता है, ये मस्जिद सिर्फ एक आम इमारत नहीं है। जब आग करीब आई तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबको कुछ बचा रहा है, सिर्फ मस्जिद के अंदर वालों को नहीं। मारिया ने
अल्फाज को ध्यान से नोट किया, ये मौजज़ा सिर्फ मस्जिद की आग से बच जाने के बारे में नहीं था, बल्कि इस बात के बारे में था कि कैसे मस्जिद ने न सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को बल्कि पूरे इलाके को एक एहसास, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराहम किया। इसके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को चाहे उनके दरमियान कितने ही इख्तिलाफ क्यों न हो, एक एहसास, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा था। इसी दौरान आइडन अपने चंद साथी फायर फाइटर के साथ दोबारा मस्जिद आया। वो वही साथी थे जिन्होंने इस रात मौजे को देखा था। उनमें से एक नौजवान लड़का रायन गहरे तौर पर मुतासिर दिखाई दे रहा था। इस रात के बाद से मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, रायन ने शेख अहमद से कहा। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मैं और ज्यादा जानना चाहता हूँ। शेख अहमद ने उन्हें खुश आमदीद कहा और मुस्कुरा कर वजाहत दी कि ये मस्जिद सिर्फ इबादत का मकाम नहीं बल्कि इल्म और हिकमत बांटने का भी एक मरकज है। आग शायद एक आजमाइश थी, लेकिन हम सब के लिए एक सबक भी है, शेख अहमद ने कहा। आइडन जो रूहानी मामलात पर शक करता था, अब कुछ मुख्तलिफ महसूस करने लगा। सालों तक मैं आग बुझाता रहा हूँ, सोचता रहा कि हम सब कुछ काबू कर सकते हैं, लेकिन इस रात मुझे ये एहसास हुआ कि हमसे कहीं बड़ी कोई ताकत मौजूद है, आइडन ने कहा। दूसरी तरफ मारिया ने एक जंगल की आग के माहिर से मिलने का फैसला किया ताकि वो इसका साइंसी वजाहत हासिल कर सके। डॉक्टर नितन हेरस जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुहक्किक थे। मैंने सालों तक लॉस एंजलिस में जंगलात की आग के पैटर्न्स का ताला किया था। नाजियाती तौर पर इस बात का कोई साइंसी जवाब नहीं कि मस्जिद महफूज रही। डॉक्टर हैरिस ने मारिया की तस्वीर का मायना करते हुए कहा, तेज और गर्म हवाएं आग को सीधा मस्जिद की तरफ धकेलना चाहती थी। इसके इर्द गिर्द तमाम इमारतें जल गई, लेकिन मस्जिद जैसी कोई दीवार थी जो इसे बचा रही थी, डॉक्टर हैरिस ने कहा। मारिया ने सर हिलाया, मगर वो जानती थी कि इस कहानी को सिर्फ साइंसी नुक्ता नजर से नहीं समझा जा सकता। इसमें कोई ऐसी चीज थी जो सिर्फ हकाइक और डेटा से कहीं बड़ी थी। चंद दिन बाद एक और वाकया मारिया की तवज्जो का मरकज बन गया। एक शख्स जिसका नाम एलेक्स था, जो पहले मजहब के बारे में इंतहाई शकी था, मस्जिद आया ताकि शेख अहमद से बात कर सके। एलेक्स एक मामर था जो चंद साल पहले मस्जिद की मरम्मत में शामिल था। मैं मौजू पर यकीन नहीं रखता, एलेक्स ने कहा, लेकिन मैं इस इमारत की तामीर जानता हूँ। मवाद आम है, कुछ खास नहीं। अगर यहाँ के दूसरी इमारतें तबाह हो सकती थी तो ये मस्जिद भी तबाह हो जानी चाहिए थी, मगर देखो इस पर ना कोई निशान और ना ही कोई खराश है। शेख अहमद ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अल्लाह अपनी निशानियों को ऐसी चीजों के जरिए जाहिर करता है जो वजाहत से बाहर होती है, न कि अपनी ताकत को साबित करने के लिए बल्कि हमें याद दिलाने के लिए कि वापस उसकी तरफ लौटना जरूरी है। उस दिन मारिया ने समझा कि नूरुल ईमान मस्जिद का मौजज़ा सिर्फ दीवारों के आग से बचने के बारे में नहीं था। मौजज़ा ये था कि ये मस्जिद में इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, चाहे वो ईमान वाले हों या शक करने वाली, जिंदगी, दुआ की ताकत और खालिक की अजमत पर गौर करने पर मजबूर कर रही थी। मारिया ने दोपहर की धूप में मस्जिद के चमकते हुए गुंबद को देखा। वो जानती थी कि इसकी तलाश अभी खत्म नहीं, लेकिन एक बात उसके लिए साफ थी, ये मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक निशान है। ये मौजज़ा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के करिश्मे हर हाल में हमारे दिलों में ईमान की रोशनी जला सकते हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने जज्बात को कमेंट में बयान करें और इसे शेयर करके इस पैगाम को फैलाएं ताकि ये ईमान और उम्मीद की रोशनी मजीद दिलों तक पहुंचे, क्योंकि शायद किसी के लिए यही रोशनी उनके अंधेरों को खत्म करने का सबब बने। जज़ाकल्लाह खैर।